हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के अकाउंट्स के चैप्टर 5 में एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में स्टडी करेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है और इसके बाद जो है हम इसकी एडजस्टमेंट्स ऑफ क्या होती हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट जो है पार्टनरशिप में करनी पड़ती हैं। उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कि किस किस वे से जो है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और उसको कैलकुलेट करते समय जो है मैं आपको जो है कुछ सम भी जो है सॉल्व कराऊंगी ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ रनिंग बिजनेस ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल और मे बी टू टेक एडवांटेजेस ऑफ एक्सपीरियंस और एनी अदर रीजन, इट इज़ कॉल्ड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब एक जो है फर्म में, एक बिजनेस में जो कि आपका रनिंग बिजनेस है, उसमें जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी कंपनी में या पार्टनरशिप में जो है अधिक कैपिटल्स जो है लेने के लिए, अगर उनको अधिक कैपिटल की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर वो किसी पार्टनर के एक्सपीरियंस का जो है एडवांटेजेस फ़ायदा उठाने के लिए या फिर कोई दूसरे कारण से उस पार्टनर्स को एडमिट करने की कंसेंट दे देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये है आपके पास पार्टनरशिप, दैट इज़ द कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक पार्टनर्स को एडमिट करने के लिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर्स की कंसेंट जो है होना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी जो डेफिनेशन है, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि किसी भी फर्म में एक पर्सन को जो है किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप में तभी एडमिट किया जाता है जब सभी पार्टनर्स की क्या होएगा? कंसेंट जो है, सहमति जो है वो जरूरी होगी। एग्जिस्टिंग पार्टनर की जो सहमति है वो जरूरी होगी। एट द टाइम ऑफ एडमिशंस ऑफ न्यू पार्टनर फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्स। जब भी आपने एडमिशंस ऑफ न्यू पार्टनर्स जो है चैप्टर स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। कम से कम इस चैप्टर में से 8 या 10 मार्क्स, 8 और 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपके पास 100% आता ही आता है। सो इस करके जो है आपको इसको जो है बिल्कुल बारीकी से, इसकी थ्योरेटिकल भी और इसका जो है आपने प्रैक्टिकल पोर्शन भी बहुत अच्छे ध्यान से करना है। तो इसमें जो है हमें फॉलोइंग एडजस्टमेंट जो हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आ सकती हैं, क्वेश्चंस में आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहले जो है इसमें हम जो पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इसी चैप्टर में आगे जो हमने पढ़ना है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and losses and reserves। नंबर 4 पे रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नंबर 5 इज एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट के बारे में जो है हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो है हमने क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस टॉपिक के बारे में ही हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? तो इसके मीनिंग में अगर हम आपको बताएं तो व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर his share in profits from the old partners। देखो, जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म में आते हैं या न्यू पार्टनर्स आता है तो उसको भी जो है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति तो है नहीं कि अगर किसी फर्म में एडमिशन उसमें जो है पार्टनरशिप में जाएगा और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना नहीं लेगा, तो वो जो है जो भी अपना प्रॉफिट शेयर रेशो लेता है, किससे लेता है? ओल्ड पार्टनर से। तो यहाँ पर जो है जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको क्या होएगा? वो क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। और जो न्यू पार्टनर है उसको गेन होगा, उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट्स मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना। दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट्स।
और इससे क्या होएगा, जब एक पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर जब कंपनी में आएगा या पार्टनरशिप में आएगा तो क्या होगा, वहाँ पर जो है पार्टनर शेयर जो है आपके जो है ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हैंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिकम्स नेसेसरी। तो इस करके यहाँ पर जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है बहुत ज़रूरी बन जाती है, ताकि जो है जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको कितना शेयर प्रॉफिट्स का शेयर मिलेगा और न्यू पार्टनर्स को जो है कितना प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। यहाँ पर हम जो है 6 वे से, देयर आर 6 वे टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पर हम जो है 6 मेथड से जो है कैलकुलेट जो है कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से, ताकि जो है हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इस जो चैप्टर में है सभी मेथड से पता होना चाहिए कि अगर जो है प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो क्या गिवन है, न्यू पार्टनर किस रेशो में लेता है, क्या है, तो उसके बारे में हमें सारा स्टडी करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। जब आपको जो है केवल आपको जो है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर यानी कि सिर्फ पार्टनर का शेयर दिया, नए पार्टनर का, जो पार्टनर एडमिट किया, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म को जो है ज्वाइन कर रहा है, उसका ही शेयर गिवन दिया हुआ हो। सपोज करो कि वो 1/5 शेयर के लिए कंपनी में ज्वाइन किया या 2/5 के लिए, 3/5, सिर्फ उसका ही शेयर दिया है, तो उस टाइम आपने किस प्रकार जो कैलकुलेट ऑफ न्यू रेशो निकालनी। सेकेंड वे है व्हेन फ्रॉम रिटन इन द क्वेश्चन। जब आपके पास क्वेश्चन में फ्रॉम गिवन है कि आप जो न्यू पार्टनर्स हैं वो जो है ओल्ड पार्टनर से इतना रेशो लेता है, कितनी रेशो में जो है इस रेशो में जो है वो शेयर अपने प्रॉफिट का लेता है, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करें। व्हेन न्यू पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर इन पर्टिकुलर रेशो, या फिर कई क्वेश्चन में जो है वो एक पर्टिकुलर रेशो में, जैसे कि वो कह देते हैं कि पहले जो ओल्ड जो पार्टनर्स थे वो 3:5 के रेशो में अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बिजनेस कर रहे थे, लेकिन अब न्यू पार्टनर एडमिट हो गया तो वो जो है एक पर्टिकुलर, वो जो है 1/4 शेयर के लिए जो है पार्टनरशिप में ज्वाइन किया, और अब जो है वो 1:1 रेशो जो है दोनों से ही ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रेशो उसने दे दी, तो यहाँ पर किस वे से करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3 टॉपिक्स है। व्हेन ऑफ हिज शेयर रिटन इन द क्वेश्चंस, जब उसका शेयर ही लिखा गया, ये उसमें सेम जो है आपका फर्स्ट की तरह होएगा। व्हेन फ्यूचर रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चंस, जब आपके पास ओल्ड रेशो गिवन है जैसे कि 3:5 और फ्यूचर रेशो भी आपको जो है गिवन होगी जैसे 3:2:5, यानी कि A B और ये होगी आपके पास ABC। तो यहाँ पर उनकी जो रेशो गिवन होगी यानी कि फ्यूचर रेशो गिवन होगी, तो उस वे से भी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। व्हेन पार्टनर रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर, और जब वो अपना ओरिजिनल शेयर जो है पार्टनर से लेता है, तो यहाँ पर जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो क्वेश्चन करेंगे, व्हेन ओनली द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर्स का शेयर गिवन है, तो फिर हम जो है न्यू पार्टनर्स जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस वे से निकालते हैं। तो A and B वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2, यानी कि जो A एंड B है वो क्या कर रहे हैं, वो जो है उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी कि A:B, A और B की कितनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 3:2। उसके बाद दे एडमिट C एज अ न्यू पार्टनर्स विद 1/5 शेयर, और वो C को क्या कर रहे हैं, C क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, वो कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू रेशो, इसमें जो है आपने क्या करना है, न्यू रेशो को कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो A और B ओल्ड पार्टनर है, C जो है न्यू पार्टनर है। तो अब जब C पार्टनर जो है यहाँ पर कंपनी में बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है, तो नेचुरली A और B को जो है कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने उसका प्रॉफिट्स का। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो हमें दिया सिर्फ 1/5 जो है शेयर के लिए, उसको कहाँ पर एडमिशन उसमें जो है ज्वाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे लेट टोटल, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना आपके पास शेयर है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट्स हो गया आपके पास 1,
ठीक है। अगर हमने देखो सी का तो फाइनल है कि वो सी जो है 1/5 शेयर के लिए जो है फर्म में उसको जो है हमने क्या किया, एडमिट किया। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट कितना रहेगा आपके पास, रिमेनिंग प्रॉफिट, क्योंकि टोटल अगर हम 1 लेते हैं तो रिमेनिंग रह गया आपके पास 1 - 1/5। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपको पता है ना, जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं। ये तो आप 4th 5th में किया है, तो 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - 1 = 4/5, यानी कि 4/5 शेयर जो है वो रह गया है आपके पास ए और बी का, क्योंकि सी का तो पार्ट हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ए की न्यू प्रॉफिट शेयर्स कितनी हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे एज न्यू प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा, उसका ऑलरेडी 3:2 था, 3/5 था, लेकिन अब उसको कितने का मिलेगा, उसको 4/5 का 3/5 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एज का जो नया शेयर बनेगा वो बनेगा 12/25। अब बी का ऐसे ही हमने निकाल लेना है, बी का न्यू प्रॉफिट शेयर। तो बी की रेशियो कितनी थी, 2, 3:2, 2/5 और 2/5 यानी कि 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 दैट इज आ जाएगा 8/25। अब आपको पता है कि सी का शेयर्स कितना था, वो तो हमें गिवन है, दैट इज 1/5। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन तीनों का हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो 12/25, 8/25 इन दोनों का सेम है, तो इसका भी सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ही नीचे कर भी, ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो दैट इज आएगा 5/25। ठीक है, बात एक ही बन जाती है, 5/25। तो अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो आपके पास बनेगी, न्यू रेशो जो बनेगी आपके पास, दैट इज 12/25 = 8/25 = 5/25, या फिर 12:8:5, दैट इज योर आंसर। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके। चलो अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या था, व्हेन फ्रॉम रिटन इन द क्वेश्चन, जब आपके पास क्वेश्चन में लिखा गया हो फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम में आपने क्या करना है, वहाँ पर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि यहाँ पे तो आपने 4 करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, यानी कि जहाँ पे भी आपके पास फ्रॉम आएगा या फिर 4 आएगा, यानी कि जैसे लिखा ना यहाँ पे फ्रॉम ए, फ्रॉम बी, जहाँ पर भी आपके पास फ्रॉम लिखा हुआ आया क्वेश्चन में, तो वहाँ पर होएगा आपके पास सब्ट्रैक्ट। ओके, यस। अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो 3:2। ए और बी की जो रेशो थी, ओल्ड जो पार्टनर्स थे आपके पास, दैट इज 3:2। दे एडमिट सी, अब उन्होंने सी को ज्वाइन किया फॉर द 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, इन द फर्म ही टेक्स 3/20। देखो पिछले क्वेश्चन में वो कहता था कि जो 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में जो है एडमिट किया गया, अब भी वो किया 1/5 शेयर के लिए ही, लेकिन अब क्वेश्चन इसके थोड़ा अपोजिट है। अब वो कहते हैं कि ही टेक्स 3/20 फ्रॉम ए, यानी कि वो ए से कितना शेयर लेता है, एज, यानी कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बात ही होगी ना, एज कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे ए से लेता है 3/20 और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी से लेता है वो 1/20। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे वो ए से ले रहा है 3/20, बी सेक्रीफाइस कर रहा है आपके पास 1/20। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एज न्यू रेशो, ए की जो न्यू रेशो आएगी 3/5, यानी कि 3/5 यू नो 3 + 2 5, माइनस कितना दे रहा है वो सी को, ए गिवन है सी को 3/20, तो 3/20 कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 20 आ जाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में आ जाता है ये, सॉरी 5 के टेबल में 20 आ जाता है, तो आपके पास इट मीन्स 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 3 = 12, माइनस 20 से 20 करेंगे 1, 1:3 9/20। अब 20 का न्यूज़ रेशो 2/5 माइनस कितना लेता है 20 से 1/20,
दैट इज़ 20 एलसीएम 4 टू 8 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 दैट इज़ आपके पास आएगा 7/20। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि सीज का जो शेयर था वो कितना था, उसका शेयर था 1/5। अब देखो यहाँ पर हमने इसका डिनोमिनेटर 9/20, इसका डिनोमिनेटर है 7/20, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 5 है। क्योंकि हमने जो डिनोमिनेटर सेम रखना है तो सेम डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से नीचे, दैट इज़ 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। तो अब जो है A/B/C का जो शेयर बन गया आपके पास 9/20/7/20/4/20। ये जो है उसकी यानी कि न्यू रेशो आपकी बन जाएगी A/B/C की, A/B/C की, दैट इज 9:7:4। दैट इज योर आंसर। ठीक है, हाँ जी, क्लियर समझ में आ गया ना। जहाँ पर फ्रॉम लिखा होगा दैट इज सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जिसके भी शेयर में लिखा तो वहाँ पर आपने क्या कर देना है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मतलब जो केस है वो है आपके पास व्हेन न्यू पार्टनर्स एक्वायर हिज शेयर इन पर्टिकुलर रेशो, यानी कि शेयर उसका दे दिया लेकिन उसको जो है एक पर्टिकुलर रेशो में जो है ओल्ड पार्टनर से लेना है। चलो जी क्वेश्चन स्टडी करते हैं हम। A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:4, यानी कि यहाँ पर A एंड B की जो रेशो है दैट इज 5:4। दे एडमिट C फॉर 1/3 शेयर, उन्होंने C को एडमिट किया, C एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। अब कहते हैं कि विच ही एक्वायर, विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। हाँ, अब जो C1/3 पार्ट ले रहा वो जो है 1/3 जो पार्ट ले रहा है, जो प्रॉफिट्स का हिस्सा ले रहा वो 1:1, यानी कि 1:1 जो शेयर है वो दोनों से, बोथ से वो जो है इक्वल रेशो में जो है अपने प्रॉफिट शेयर्स लेता है। ठीक है, तो अब इसको अपने इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि 1/3 को वो 1:1 रेशो में अपना लेता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने डायरेक्ट लिख दिया 3/20 ए से लेता है, 1/20 बी से लेता है, लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल प्रोपोर्शन यानी कि 1/2 पार्ट लेता है वो ए से और 1/2 पार्ट लेता है वो बी से। तो इस कंडीशन में अब पहले तो हमने ये देखना है कि ए जो है कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है वो कितना सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको आगे करते हैं। अब अच्छा देखो, आप बताओ एज का सी को कितना पार्ट देना हमने, 1/3, पता है। और उसके बाद हमने वो उसकी रेशो कितनी है, 1:1, वो बोथ से लेता है। तो यानी कि इसका मतलब क्या, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, यहाँ पर ए जो है वो सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि 1/3 का, यानी कि 1/3 का 1/2 पार्ट ही लेगा ना वो ऐसे, तो 1/6। ठीक है, और बीस कितना सेक्रीफाइस करेगा, सेम, क्योंकि उसका भी तो 1/2 ही ले रहा पार्ट वो, 1/6। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास पोर्शन आएगा, जो हमारे पास A/B की जो रेशो है वो थी हमारे पास 5:4। 5 शेयर उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, इसमें से इसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि इसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पर एस का जो न्यू शेयर आएगा वो कितना आएगा, अब देखो एस न्यू प्रॉफिट शेयर वो आएगा, देखो इसका ए का शेयर कितना बनता है 5:4, यानी कि 5/9 माइनस वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा था सी के लिए
1/6। अब 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स? देखो अगर आपको अच्छे से आता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। 9 एंड 6 आता है ना ऐसे एलसीएम निकालना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 2 आ गया, 3 3 जा 9 प्लस इंटू 2 तो दैट इज 12। कितना आएगा? 12। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ऐसे 18। अब 18 को आप 9 से डिवाइड करेंगे 2 2 5 जा 10 माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 3 3 1 जा 3, दैट इज ये आ जाएगा आपके पास 7/18। अब 20 का न्यू शेयर कितना आएगा आपके पास? बी का न्यू शेयर, तो बी का भी न्यू प्रॉफिट शेयर आपके पास 4/9 माइनस 1/6। तो इनका भी आपके पास एलसीएम आ जाएगा 18। तो ये आएगा 2 4 2 जा 8 माइनस 6 3 3 1 जा 3 8 5/18। ठीक है जी। अब आपके पास सीज का शेयर कितना था ये आपको पता ही है, दैट इज 1/3। अब यहाँ पे आपके पास A/B/C, ए का शेयर कितना हो गया आपके पास 7/18 5/18 और सी का हो गया आपके पास 1/3। अब हमने डिनोमिनेटर 18 है तो सेम करना, तो हमने सी के शेयर को कर देंगे 6 से ही मल्टीप्लाई नीचे एंड ऊपर, तो ये आ जाएगा 6/18। ठीक है, ये आ जाएगा सी का। तो अब आपके पास A/B/C दैट इज 7/5/6। ठीक है, तो इसका अगर आप प्लस करके देखते हो तो दैट इज आल्सो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अगर न्यू पार्टनर जो है इक्वल प्रोपोर्शन में या दूसरी और रेशो में 3:2 की रेशो में भी बोल सकता है, 2:3 की रेशो में भी बोल सकता है, तो वो ही आपने यहाँ पर उतना ही पार्ट उसे मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देना है। अब इसके जो नेक्स्ट केसेस हैं, फोर्थ फीस जो कैलकुलेट करना है वो करना है हमने सैक्रिफाइस रेशो। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालनी है, हमने पीछे भी जो चैप्टर 4 किया था तो उसका फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादातर आपके पास जो यूज़ होएगी, जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो होंगे ओल्ड सैक्रिफाइस रेशो से। सो स्टूडेंट्स ये जो सैक्रिफाइस रेशो है ये मैंने जो है पिछली वीडियो में भी आपको जो है अपलोड की थी, जो कि हमारे पास चैप्टर फोर्थ की फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 वीडियो में मैंने जो है सैक्रिफाइस रेशो को एक्सप्लेन भी किया है और उसको जो है फाइंड आउट करना भी सिखाया है। सो आप इसको जो है कहाँ पर देखें, फर्स्ट पार्ट में इसको आप देख लें, अच्छे से समझ लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स आई होप you will be understand this lecture very well. If you have any inquiry please comment me, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.